आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। हमारे पास क्लास 10 के लिए थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को सबसे पहले समझने के लिए अगर हम एक नोट बना लें तो नोट हमारा ये है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो था -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसके अंदर जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ ये हिस्सा है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमारे पास जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स विल बी रियल। तो मैं इसके हिसाब से अगर एक टेबल बना दूं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल, जिसको कि हम b² - 4ac कह रहे हैं। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। तो ये पहली क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद अगर हम मज़ीद क्लासिफिकेशन करें तो उसमें हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आती हैं कि अगर इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल। इसी तरीके से अगर परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर रैशनल। और अगर हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो फिर हमारे जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे। तो इसके हिसाब से हम अपने जो रूट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमको फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि हमारे रूट्स की नेचर क्या है। और अगर हमें अपने रूट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास बहरहाल ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसी को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये जो हमने नॉलेज इसमें सीखा है उसको अगर हम अप्लाई करें अपने सवाल पे तो उसके मुताबिक सवाल बनता है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ABC की वैल्यू लिखूँगा। सॉल्यूशन में A की वैल्यू मेरे पास 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू मेरे पास -1 आती है। और इसको अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट का जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा b² - 4ac के अंदर पुट कर दूं तो ये बनता है 3² - 4, a की बजाय 2, c की बजाय -1। तो 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 बनता है, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 2 इज़ 8। तो 9 और 8 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 17। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल। पहली बात, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स हैं वो रियल होंगे। और दूसरी बात ये है कि चूंकि हमारे पास ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एंड इरेशनल, यानी कि हमारे पास आंसर में जो है वो रेडिकल साइन जो है वो आएगा। जो b² - 4ac वाला पोर्शन है वो चूँकि अंडर रूट में हम लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा, तो इसी हिसाब से हमारा आंसर जो है वो रियल और इरेशनल होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इसके
मुख्तलिफ पार्ट्स कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसमें फोर्थ पार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन 1 का। तो पार्ट 4 में है हमारे पास 4x² - 7x - 2। इसमें भी सबसे पहले तो मैं ABC की वैल्यू लिखता हूँ। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू -7 और इसके साथ जो C की वैल्यू है वो बनती है जी -2। तो ABC की वैल्यूज़ को लिखने के बाद हमारे पास इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है उसके अंदर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर देता हूँ। तो ये बनेगा -7 का स्क्वायर। A की वैल्यू है मेरे पास 4 और C की वैल्यू है -2। -7 का स्क्वायर हमारे पास 49 बनता है। माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 4 is 16 and 16 टाइम 2 is 32। तो 9 + 2 11 और 4 + 3 7 7 + 1 8। तो पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स विल बी रियल। ये तो हमारी पहली बात हो गई इसके रूट्स के बारे में। दूसरी बात ये कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर hence roots are rational। तो हमारे जो रूट्स हैं वो परफेक्ट जो है वो रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी। तो अजान का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहते हैं कि जी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई बाय सॉल्विंग। तो पिछले सवाल की तरह ए बी सी की हम वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास आती है 3। इसी तरीके से जो बी की वैल्यू है वो आती है 7। सी की वैल्यू आती है -13। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मैं बाद में इस्तेमाल करता हूँ। पहले डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है जी B² - 4AC। इससे वैल्यू बनेगी 7² और -4AC की A की वैल्यू है जी 3। C की वैल्यू है -13। 7 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 49 माइनस माइनस प्लस और 4 टाइम 3 is 12। और अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कर दें 13 के साथ तो 156 और 49 और 156 को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर आता है 205। तो ये जो 205 हमारा आंसर आया, इसमें ख़ास बात यह है कि जो ये है ये ग्रेटर देन 0 है। तो एक तो ये है कि हमारे रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, और चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगे। तो ये वाला रिज़ल्ट डिडक्ट करके अब हम जो इक्वेशन हमको गिवन है उसके रियल रूट्स फाइंड करते हैं।
तो हमारे नॉलेज के हिसाब से रूट्स आर रियल एंड रेंज से थोड़ा ऊपर लिख दिया, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो इनकी नेचर जो हमने फाइंड किया उसके हिसाब से अगर हम चेक करें कि जो हमने डिडक्शन किया क्या वो दुरुस्त है, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ। तो -7 ± 7 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है मेरे पास 3 और c की वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो -7 ± 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, और उसी तरीके से जैसे हमने पहले वैल्यू निकाली 156 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू -7 -49 + 156 205 डिवाइडेड बाई 6। तो हम देख सकते हैं कि एक तो हमारे रूट्स रियल होंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, और दूसरी बात यह है कि वो इरेशनल होंगे क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो 205 को पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो इस दफ़ा हमने रूट्स की नेचर भी फाइंड की, और ना सिर्फ रूट्स की नेचर फाइंड की बल्कि अपने आंसर को वेरीफाई भी किया कि वाकई ही हमारे जो आंसर है उसमें जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से नॉलेज हासिल किया था वो रूट्स को एक्चुअली फाइंड करके उसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू x प्लस 4, और ये एक्सप्रेशन है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे ताकि हमें इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो हमें सेम मिलें, या जो इससे जो दो रूट्स बने अगर हम एक्सक्यूज़ मी कि अगर हम यानी कि अगर हम इससे इक्वेशन बनाएं तो उस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं a की वैल्यू लिखता हूँ जो कि यहाँ पे है k स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारे पास फार्मूला है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूं तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं
सिंप्लीफाई करने की सूरत में 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1 होल स्क्वायर को अगर मैं डील करूँ तो k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, और इसके साथ 4 टाइम 4 is 16 k स्क्वायर। अब इसमें से 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो जिससे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे हमारे पास 2k, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 4k स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर बनता है, प्लस 2k और प्लस 1। अगर हम इसको ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, सबसे पहले k स्क्वायर की टर्म, उसके बाद k की टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं फॉर इक्वल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी अगर दोनों फैक्टर सेम हो या इक्वल रूट्स हो, तभी जो है हमारा जो ये एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि उसके दोनों आंसर जो हैं वो सेम आए। यानी कि अगर उसके दोनों फैक्टर्स हम बनाएं तो वो दोनों सेम आए, या अगर हम उसको इक्वेशन के तौर पर डील करें तो हमारे पास दोनों रूट सेम आए। तो मैं लेफ़्ट साइड पर अब 0 लिख देता हूँ, और 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। 0 के पास ये 4 जाके ख़त्म हो जाएगा, माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1, और इसके बाद जो हमारे पास माइनस साइन है उसको अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनता है 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। वैसे तो हम उसके बगैर भी डील कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव 1 या माइनस साइन कॉमन लेने से एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब माइनस 1 को भी दूसरी साइड पे जाके 0 से डिवाइड कर देते हैं, और 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 का मिड टर्म ब्रेक बना देते हैं। इससे बनेगा 0 बाय माइनस 1, और राइट साइड पे 3k स्क्वायर माइनस 2k को अगर मैं माइनस 3k प्लस 1k लिख दूँ तो ये उसका ब्रेक हो गया, और माइनस 1 एज इट इज़। तो मिडिल टर्म को हमने तोड़ के माइनस 2k को माइनस 3k प्लस 1k लिख दिया। यहाँ पे 0, इन दोनों में से 3k कॉमन, k माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर k माइनस 1, सो k माइनस 1 और 3k प्लस 1। ये जो दो फैक्टर्स आए, इन दोनों फैक्टर्स को मैं अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेता हूँ, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू 1, और यहाँ से 3k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। तो ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं k की, इनकी मदद से हम इक्वल रूट्स हासिल कर सकते हैं। सो फॉर इक्वल रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर। तो आज के इस सेशन में हमने क्वेश्चन 3 तक कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस एक्सरसाइज के मज़ीद सवालात करेंगे।